नमस्कार दोस्तों और साथियों, आज हम जिस साइंस के टॉपिक की बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम हमारा है परिसंचरण तंत्र। उस टॉपिक का नाम हमारा है परिसंचरण तंत्र और इसमें से जो प्रश्न आपको दिए जाएंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में दिए जाएंगे। तो हम चलते हैं सीधा प्रश्न संख्या 1 की ओर। हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा कि सर्कुलेटरी सिस्टम्स ट्रांसपोर्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग्स, इट मींस परिसंचरण तंत्र इनमें से किसका परिवहन करता है। आपके ऑप्शन है ए ऑक्सीजन, बी न्यूट्रिएंट्स, सी हार्मोन्स, डी ऑल ऑफ दीज। बिल्कुल सही, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑल ऑफ दीज। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि द ह्यूमन हार्ट हैज हाउ मेनी चैम्बर्स, इट मींस मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं। आपके ऑप्शन है ए 2 कक्ष, बी 3 कक्ष, सी 4 कक्ष, डी 5 कक्ष। सी कुल कितने कक्ष होते हैं, सी हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे राइट ऑप्शन सी 4 कक्ष होते हैं। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा ब्लड वेजल्स कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, इट मींस कौन सी रक्त वाहिका फेफड़ों से हृदय तक ऑक्सीजन युक्त रक्त लाती है। ऑप्शन है ए पाल्मोनरी आर्टरीज, बी पाल्मोनरी वेन्स, सी आर्टरा एंड डी वेन कैनाल। बी पाल्मोनरी वेन्स। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि विच कंपोनेंट्स ऑफ अ ब्लड हेल्प्स इन क्लॉटिंग, इट मींस रक्त का कौन सा घटक थक्के बनाने में मदद करता है। ऑप्शन है ए आरबीसी, बी डब्ल्यूबीसी, सी प्लेटलेट्स, डी प्लाज्मा। सी प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स रक्त में ब्लड के क्लॉट करने में हेल्प करता है या ब्लड का थक्का जमाने में हेल्प करता है। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि द लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी इज, इट मींस मानव शरीर की जो सबसे बड़ी धमनी होती है वो कौन सी होती है। ऑप्शन है ए पाल्मोनरी आर्टरीज, बी आर्टोटा, सी कैरोटिड आर्टरी, डी रेनल आर्टरी। बी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी आर्टोटा, जिसको महाधमनी कहा जाता है। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि व्हाट इज द नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट रेट इन एडल्ट, इट मींस जो वयस्क होते हैं उनमें सामान्य की जो हृदय की गति होती है वो कितनी होती है। ऑप्शन है ए 40 से 60 बीपीएम, बी 60 से 100 बीपीएम, सी 100 से 120 बीपीएम, डी 120 से 140 बीपीएम। बी हमारा 60 से 100 बीपीएम होता है। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि आरबीसीज आर फॉर्म इन, लाल रक्त कोशिकाएं कहां बनती हैं। आपके ऑप्शन है ए लीवर में, बी हार्ट में, सी बोन मैरो में, डी लंग्स में। बिल्कुल सही, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी बोन मैरो में। जो लाल रक्त की कोशिकाएं होती हैं वो बोन मैरो के इनसाइड में बनती हैं। हम अगले पॉइंट्स की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा यहाँ पे कि विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड द यूनिवर्सल डोनर, इट मींस कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है जो सभी को दे सके। ऑप्शन है ए ब्लड समूह ए, बी ब्लड समूह बी,
सी ब्लड समूह ए, बी ब्लड समूह डी। जो डी ऑप्शन है हमारा ब्लड समूह ओ। बिल्कुल सही, हमारा तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी, जो ब्लड समूह ओ, वो सभी को ब्लड दे सकता है, इसीलिए उसको सर्वदाता समूह में रखा गया है। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि विच ब्लड ग्रुप इज द यूनिवर्सल रेसिपिएंट। इट मीन्स कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक ग्राही कहलाता है, जो सभी से ले सके। ऑप्शन है ए समूह, बी रक्त समूह, सी रक्त समूह ए बी, डी रक्त समूह ओ। बिल्कुल सही, हमारा सही ऑप्शन सी, जो रक्त समूह ए बी होता है वो सभी से ब्लड ले सकता है, और जो ब्लड समूह ओ होता है वो रक्त समूह सभी को दे सकता है, चाहे उसका ए हो, चाहे बी हो, चाहे ए बी हो, चाहे ओ हो, वो सभी को दे सकता है, इसीलिए ओ रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है, जबकि ए बी रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि वेन्स कैरीज ब्लड, सिराएं रक्त को ले जाती हैं किधर से किधर की ओर। ऑप्शन है ए अवे फ्रॉम द हार्ट, इट मींस हार्ट से दूर ले जाती हैं, बी टूवर्ड्स द हार्ट, हार्ट की ओर ले जाती हैं, सी टू द लंग्स ओनली, केवल फेफड़ों की ओर ले जाती हैं, टू द ब्रेन ओनली, केवल और केवल ये मस्तिष्क की ओर ले जाती हैं। बी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा टूवर्ड्स दी हार्ट, या हृदय की ओर ले जाती हैं। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा व्हाट इज द कलर ऑफ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसका रंग किस प्रकार का होता है। ऑप्शन है ए ब्लू होता है, बी रेड होता है, सी पर्पल होता है, डी ग्रीन होता है। बिल्कुल सही, हमारा सही ऑप्शन बी रेड हो जाएगा। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो शुद्ध रक्त होता है, उसका जो रक्त होता है वो लाल होता है। अच्छा, जो रक्त होता है दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध और अशुद्ध। जो ऑक्सीजनेटेड होते हैं वो शुद्ध होते हैं, जो डीऑक्सीजनेटेड होते हैं वो अशुद्ध रक्त होते हैं। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न आपको देखने को मिलेगा कि विच पार्ट ऑफ द हार्ट रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इट मीन्स हृदय का कौन सा भाग होता है जो ऑक्सीजन रहित रक्त को प्राप्त करता है। इट मीन्स हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, विच पार्ट ऑफ द हार्ट रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हृदय का कौन सा भाग होता है जो ऑक्सीजन रहित या अशुद्ध रक्त को प्राप्त करता है। ऑप्शन है ए लेफ्ट ऑरिट्रम, बी राइट एट्रियम, सी लेफ्ट वेंट्रिकल्स, डी अओर्टा। बिल्कुल सही, हमारा जो सही ऑप्शन है वो बी राइट ऑट्रियम हो जाएगा। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा कि विच कंपोनेंट फाइट्स अगेंस्ट इन्फेक्शन। इट मीन्स रोगों से लड़ने के लिए कार्य किसके द्वारा किया जाता है। आपके ऑप्शन है ए आरबीसी के द्वारा, बी डब्ल्यूबीसी के द्वारा, सी प्लेटलेट्स के द्वारा, डी प्लाज्मा के द्वारा। बिल्कुल सही, हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो बी डब्ल्यूबीसी। इट मीन्स जो श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं वो रोगों से लड़ने में सहायता प्रदान करती हैं। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि विच वॉल्व इज प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट ऑट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। इट मीन्स जो बाएं अलिंद और बाएं नीले के बीच में जो वाल्व होता है वो कौन सा वाल्व होता है। ऑप्शन है ए ट्राइक्यूप्सिक वाल्व, बी पल्मोनरी वाल्व, सी बाइक्यूस्पिक वाल्व, डी ऑर्टिक वाल्व।
बिल्कुल सही, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी। कौन सा? बाइक्यूस्पिक वॉल्व। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न आपको देखने को मिलेगा कि व्हाट इज द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड कॉल्ड। रक्त का जो तरल भाग होता है, जो लिक्विड पार्ट होता है, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ए आरबीसी, बी होता है जिसे डब्ल्यूबीसी कहा जाता है, सी होता है जिसे प्लाज्मा कहा जाता है, जो डी होता है उसको प्लेटलेट्स कहा जाता है। बिल्कुल सही, हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी प्लाज्मा। जो रक्त का तरल भाग होता है उसे प्लाज्मा ही कहा जाता है। और हम अगले पॉइंट्स की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न आपको देखने को मिलेगा कि द फंक्शन ऑफ कैपिलरीज इज टू। इट मीन्स जो केशिकाएं होती हैं उसका कार्य क्या होता है? ऑप्शन है ए पंप ब्लड, ऑप्शन है ए पंप ब्लड, दूसरा है एक्सचेंज गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स, या गैसों और पोषकों का आदान प्रदान, जो सी होता है कैरी ब्लड टू लंग्स, जो डी होता है प्रिवेंट ब्लड फ्लो। बिल्कुल सही, हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। कौन सा? बी एक्सचेंज गैसेज एंड न्यूट्रिएंट्स, या गैसों और पोषकों का जो आदान प्रदान होता है उस कार्य को करने के लिए केशिकाएं ही कार्य करती हैं। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न आपको देखने को मिलेगा कि ब्लड इज अ टाइप ऑफ, ब्लड का टाइप क्या होता है? ऑप्शन है ए एपिथेलियल टिश्यूज, जो बी होता है कनेक्टिव टिश्यूज होता है, जो सी होता है वो मस्कुलर टिश्यूज होता है, और जो डी होता है नर्वस टिश्यूज होता है। बिल्कुल सही, हमारा जो सही ऑप्शन है वो भी हो जाएगा। कौन सा? कनेक्टिव टिश्यू। जो ब्लड होते हैं एक प्रकार का ऊतक तो है, बट ये किस प्रकार का है? ये संयोजी ऊतक इसे कहा जाता है, जो कनेक्टिंग टिश्यूज होते हैं, जो कनेक्ट करने का काम करता है। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न आपको देखने को मिले जाएगा कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईसीजी। ईसीजी का पूरा नाम क्या है? आपके ऑप्शन है ए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, बी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जो सी होता है वो इलेक्ट्रोकार्डियो पल्स, जो डी होता है इलेक्ट्रोमाइग्राम होता है। बिल्कुल सही, जो सही ऑप्शन है वो बी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हो जाएगा। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा कि विच पार्ट ऑफ दी हार्ट पंप्स ब्लड टू दी बॉडी, या हृदय का कौन सा भाग होता है जो शरीर में रक्त को पंप करता है या ऊपर भेजने का कार्य करता है? आपके ऑप्शन है ए राइट ऑट्रियम, जो बी है वो लेफ्ट ऑट्रियम, जो सी है वो लेफ्ट वेंट्रिकल्स, जो डी है वो राइट वेंट्रिकल्स है। बिल्कुल सही, जो राइट ऑप्शन है हमारा सी लेफ्ट वेंट्रिकल्स हो जाएगा। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न आपको देखने को मिलेगा विच ऑफ दीज इज अ सर्कुलेटरी डिसऑर्डर। इट मींस इनमें से कौन सा परिसंचरण तंत्र का एक विकार है? ऑप्शन है ए एनीमिया, बी डायबिटीज, जो सी है उसको अस्थमा कहा जाता है, जो डी है उसे कहा जाता है आर्थराइटिस। बिल्कुल सही, हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ए एनीमिया हो जाएगा, जो रक्त परिसंचरण तंत्र का एक विकार है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ भी साझा जरूर करें।